राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। रविवार को यहां राजनीतिक समीकरण एक बार फिर बदल गए जब एसडीपीआई पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। एसडीपीआई और नरेश मीणा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी, जिसके बाद अंता की राजनीति में नई हलचल मच गई है। नरेश मीणा ने शुरुआत में कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने बगावत का रास्ता अपनाया और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतर गए। इससे पहले भी वे अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और कई बार स्थानीय मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। यही नहीं, बीच बीच में थप्पड़ कांड जैसे विवादों के चलते भी नरेश चर्चाओं में बने रहे। रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीआई के पदाधिकारियों ने कहा कि नरेश मीणा ही ऐसे प्रत्याशी हैं जो जनता की असली आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें समर्थन देने का फैसला लिया है। इस समर्थन से नरेश मीणा को अल्पसंख्यक वोटों का बड़ा फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेश मीणा ने कहा कि जनता ने जनमानस बनाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि हम रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस और भाजपा को 45 हज़ार ही वोट मिलेंगे, जबकि मुझे 1 लाख से अधिक वोट मिलने की उम्मीद है। नरेश ने कहा कि उनकी यह लड़ाई किसान, गरीब और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अंता सीट पर कांग्रेस की स्थिति फिलहाल उलझी हुई है। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जब पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया है, वहीं उनकी पत्नी उर्मिला जैन ने भी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पर्चा भर दिया। इससे कांग्रेस खेमे में गहमा गहमी और बढ़ गई है और पार्टी के भीतर नाराजगी के स्वर भी उभरने लगे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में मोरपाल सुमन को मैदान में उतार चुकी है। बीजेपी का पूरा फोकस स्थानीय जातीय समीकरण और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर है। पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक प्रचार अभियान में जुटे हैं। एसडीपीआई के समर्थन के बाद अब अंता उपचुनाव का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। एक और कांग्रेस में 2 दावेदारों की खींचतान है, दूसरी ओर बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है, जबकि नरेश मीणा का स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मजबूत उभरना समीकरणों को बदल सकता है। अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर 2025 को मतदान होना है। नतीजे तय करेंगे कि जनता किसे अपना सच्चा प्रतिनिधि मानती है, कांग्रेस, बीजेपी या फिर निर्दलीय है नरेश मीणा। फिलहाल इतना तय है कि अंता की सियासत में हर दिन नया मोड़ आ रहा है और इस बार का उपचुनाव केवल एक सीट का नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।